नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी की परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में 100% श्योरिटी के साथ आप किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसके संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रणनीति बताने वाली हूँ। और इस रणनीति के क्रम में बताने वाली हूँ कि आपके पास जो 4 माह है वो किस प्रकार से आप अपने सफलता का गाथा आप स्वयं अपने परिश्रम से लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके पास जो 4 माह है उस 4 माह के दौरान यदि आप प्रारंभिक परीक्षा एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन की तैयारी साथ करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है और किस प्रकार से आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस जुलाई माह में लगभग 15 दिन आपके बीत चुके और इस प्रकार से आप सभी का जो प्रारंभिक परीक्षा होना है जो कि 5 दिसंबर को सुनिश्चित है, उसको यदि 15 दिन इधर से माइनस करते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय हो जाता है। लेकिन इस पर्याप्त समय में किस प्रकार से सफलता के लिए एक सफल युवा अध्ययन करता है, इसके संबंध में आज रणनीति बताया जाना है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत है कि इस बार मेरा टारगेट है कि जो टॉप 20 और टॉप 100 स्टूडेंट होने वाले हैं वो अवश्य ही परिश्रमी होंगे, योग्य होंगे और पूरा प्रयास होगा कि यदि उन टॉप 20 स्टूडेंट में जिन्होंने भी इस क्लासेस को अच्छे से अध्ययन किया होगा 100% उनको बेनिफिट होने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। कौन से? सामान्य अध्ययन, अद्वितीय हिंदी। जबकि मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, वो होता है आपका निबंध। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन, हिंदी और निबंध कि ये प्रश्न पत्र होते हैं। मैं आरंभ से ही आप सभी को अवगत करा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी हर वीकेंड पर लगभग 3 से 4 माह ऐसे से रिलेटेड अपने टाइम को अवश्य देंगे। अब वो जो 3 से 4 घंटा आपका होगा, जो प्रथम घंटा होगा अर्थात प्रथम 2 घंटा जो होगा वो आपके नोट्स बनाने के होंगे। प्रथम 1 घंटा आप सभी जो भी निबंध पूछे गए हैं उनको आप रिकॉल करेंगे कि यदि इस टाइप के निबंध आते हैं तो कैसे आप निबंध लिखेंगे और 1 घंटा आप अवश्य ही निबंध लिखेंगे और उस निबंध को लिखकर अवश्य ही व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आप सभी को उपलब्ध कराए जाते हैं वो आप मुझे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कौन से निबंध आप सभी को उपलब्ध कराए जाने हैं? आप वही निबंध उपलब्ध कराएंगे जो कि मेरे द्वारा दिया जाना है। तो आइए जानते हैं साथियों, यदि इस 4 माह में आप सभी कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ, पूर्ण भरोसा के साथ अपनी तैयारी करेंगे तो कैसे आप न सिर्फ टॉप 20 में आएंगे बल्कि संभव है कि अगले टॉपर आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं साथियों, ये जो 4 माह है उसके लिए आप सामान्य अध्ययन अच्छे से पढ़ें। कितना भी आपकी तैयारी हो जाए इसके बावजूद आप बार बार रिवीज़न करें। जितना रिवीज़न करेंगे साथियों उतना ही आप सभी के लिए बेनिफिशियल होना है। उसका कारण है मैक्सिमम जो हमारे युवा होंगे वे हिंदी में 100% बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में मैथमेटिकल नंबर मिलना है। और आप सभी तो बहुत ही लकी हैं कि आप सभी को बहुत ही ईजी वे में लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्लासेस भी उपलब्ध कराए जाने और कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंसेस फॉर्म में आप सभी को उपलब्ध कराए जाने हैं कि यदि आप उसको अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी मैथमेटिकल 100% नंबर पा जाएंगे। उसका कारण है साथियों, लेटर राइटिंग से रिलेटेड कुछ अद्भुत चीज़ आप सभी को बताया जा रहा है, क्योंकि अब शासन प्रशासन में जो कार्य हो रहे हैं वो ई ऑफिस के थ्रू किए जा रहे हैं। तो अब लेटर के स्वरूप में कुछ परिवर्तन भी आया है। क्या परिवर्तन आया है, सब कुछ आप सभी को लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस में बताए जाने हैं। और यदि उस बिंदु को आप अपने आंसर में लिखते हैं तो एग्जामिनर भी प्रसन्न होंगे कि वाह, एकदम आप अप टू डेट हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी कर्मठता के साथ तैयारी करेंगे। अब मैं आप सभी को इस दौरान इस 4 माह में आप क्या पढ़ेंगे,
हालांकि मेरे द्वारा बताया जा चुका है, लेकिन मैं हर माह आप सभी की तैयारी का पुनर्विलोकन खुद भी करवाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप ये देख सकें कि ऐसा तो नहीं कुछ आपका छूट रहा है। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में आपको लगे कि इससे ये तो मेरा छूट गया। तो ये सब चीज़ बिल्कुल होना नहीं चाहिए, कहीं से कोई कमी आप सभी को करना नहीं है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यदि आप ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, यूपी, सेंसस, करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट न सिर्फ आपके प्री एग्ज़ाम के लिए वेरी बेनिफिशियल है, बल्कि आपके मेन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही एसेंशियल और आपके सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मेन एग्ज़ाम में जो जीएस होने वाला है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। एज इट इज़ फॉर्म में सेम परीक्षा के पैटर्न पर आप सभी के एग्ज़ाम जीएस का होता है। अतः आप सभी अवश्य ही इस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी गंभीरता के साथ करने वाले हैं। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है फिर से, इतिहास में आप सभी यूनिक को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेंगे, ख़ास तौर पर उसके जितने बॉक्सेस हैं उसको अवश्य पढ़ेंगे। भूगोल में आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, मानचित्र से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो अनिल केसरी अथवा के सिद्धार्था दोनों में से किसी एक किताब से आप पढ़ सकते हैं। और मैप तो आपको प्रत्येक दशा में अच्छे से पढ़ना है, और एनसीईआरटी जो है 6, 7, 8 जिससे वर्ल्ड ज्योग्राफी का अच्छे से आपका तैयार होगा उसको ज़रूर पढ़ेंगे। और थ्योरेटिकल जो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन होता है और इंडिया का, वो 9th 10th से क्लियर हो जाता है। तो साथियों, आप सभी ज्योग्राफी के लिए इसे ज़रूर ही महत्वपूर्ण आयाम बनाकर अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आरओ प्री एंड मेन एग्ज़ाम के लिए स्पेशली तौर पर जीएस के लिए आप सभी के लिए अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक जो कि आपका प्रतियोगिता दर्पण का आता है, ठीक है, उसे आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे लगभग 70 to 90% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं। और चूँकि किस फसल में कौन सा राज्य प्रथम है, किस संसाधन में कौन सा राज्य द्वितीय है, बजट की में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, आंकड़े से संबंधित जो भी अध्ययन सामग्री है उसके लिए आप सभी आर्थिकी का एक बार ज़रूर रिवीजन करेंगे। और साथियों, साइंस के लिए एकमात्र पुस्तक आप सभी के मैं बताऊंगी, वो है आप सभी का लुसेंट, ठीक है। और राज्य व्यवस्था के लिए बेयर एक्ट सबसे अल्टीमेट है, ख़ास तौर पे आरओ के एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आप जब देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बेयर एक्ट इज़ अल्टीमेट किताब, ठीक है। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ेंगे। बेयर एक्ट में जो आर्टिकल के माध्यम से पूरे संविधान को बताया गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आधारभूत पुस्तकों से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो इस दौरान आप डीडी बसु और डीडी बसु के यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर इस कंडीशन में आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। साथियों, पर्यावरण, कृषि, यूपी जनगणना के लिए मैं परीक्षावाड़ी को आप सभी को सजेस्ट करूंगी, ये सफिशिएंट है। करंट अफेयर्स के लिए मात्र 2 पत्रिका, वो है प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका और आप सभी का घटनासार, ये आप सभी के लिए पर्याप्त है। और साथियों, ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ेंगे इस 4 माह के दौरान, क्योंकि जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा आहूत होगा तदुपरांत 2 से 3 माह के भीतर ही आप सभी का मुख्य परीक्षा होना है। आप सभी को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलना है। और इस कंडीशन में साथियों, यदि आप अभी से मेंस को टारगेट कर लेंगे तो ये तो मान के चले कि प्रारंभिक परीक्षा आपका 100% होना है, क्योंकि यदि तैयारी में गंभीरता होती है तो सफलता सुनिश्चित होती है। यदि तैयारी में गंभीरता होती है तो सफलता सुनिश्चित होती है, और यदि तैयारी में संशय होता है तो सफलता में भी संशय तो आ जाता ही जाता है। तो आप सभी अवश्य अपनी सफलता के लिए, अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए अपने आसपास के वातावरण को
सुखमय बनाने के लिए, देश में सुख समृद्धि और विकास के मार्ग को लाने के लिए अवश्य ही पूर्ण परिश्रम के साथ अध्ययन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब तक आप सभी के घरों में खुशहाली नहीं आएगी, आप सभी के चेहरों पर मुस्कान नहीं आएगा, हमारा देश वास्तविक रूप से क्या मुस्कुरा पाएगा। यदि देश का एक भी युवा के चेहरे पर उदासी हो, निराशा हो, तो हमारा देश क्या खुशहाल हो पाएगा। तो साथियों, देश के लिए अपने चेहरे पे आप सभी को मुस्कान लाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब आप पूर्ण परिश्रम अवश्य करेंगे। साथियों, इतना आज परिश्रम कर दीजिए कि कल कुछ बाकी ही ना हो। अवश्य ही आप सफल होंगे। इस 4 माह को किसी भी तरह यूटिलाइज करिए, क्योंकि यह 4 माह आप सभी के जीवन का गाथा लिखने वाला है। एक बार आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, उसके बाद आप सभी स्वयं में फील करेंगे कि वाकई आप सभी का परिश्रम सही दिशा में गया था। अब हम आते हैं साथियों सेकेंड पेपर जो कि मैं आप सभी को बताती हूँ, सामान्य हिंदी से रिलेटेड है और प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक पूछा जाता है। उसके क्रम में मैं आप सभी को बताती हूँ कि डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, जो कि नालंदा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित सामान्य हिंदी है, जिन्हें डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे लिखे हैं, और व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो कि पिंक सिटी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित होता है, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखित है। इन दोनों किताबों को आप अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे, और साथ में आदित्य पब्लिकेशन, जिसमें कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन उस पर दिया गया है उस सबको सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और हिंदी आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रोल को निभा रहा है। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि निबंध आप अभी से ज़रूर लिखें। यदि अभी भी नहीं लिखे हैं तो अवश्य प्रयास करें। फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं मेरे पास इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप सभी के बीच में लगातार क्लासेस लाती हूँ। प्रयास करती हूँ कि आप सभी जो भी युवा मेरे द्वारा क्लासेस कर रहे हैं, मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए क्लासेस कर रहे हैं, वे 100% सफल हों। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी के मोटिवेशन को हाई करने के लिए मेरे द्वारा अनेक प्रकार के मोटिवेशनल संदेश भी दिए जाते हैं, क्योंकि यदि आपके भीतर ऊर्जा होता है तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और आप तो 21वीं सदी के युवा हैं, और ये तो छोटा सा परीक्षा है, अवश्य ही आप पास कर लेंगे, बशर्ते लिखने की कला हो। और साथियों, लिखने की कला कहाँ इम्प्लीमेंट होना है, वो होना है निबंध में। तो निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध की शुरुआत कैसे की जाए, निबंध में कितने ऐसे भाग होते हैं जिसमें ऑलरेडी आप सभी के बीच अंकों का सुनिश्चय होता है। क्योंकि प्रथम पैराग्राफ, जिसे निबंध का आमुख कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है, जिसमें आप अपने निबंध के दर्पण को रूपांकित करते हैं कि आपका निबंध कैसा है। सब भाव को प्रकट आप प्रथम पैराग्राफ में ही कर देते हैं, या बता देते हैं कि आपके क्या भाव है, आपके क्या व्यक्तित्व है। पहले पैराग्राफ के माध्यम से एग्जामिनर यह देखते हैं कि आपके विचार कैसे हैं, आपके व्यक्तित्व कैसे हैं, क्या आप शासन प्रशासन के अंग बनते हैं, तो क्या आपके भीतर जो कर्मठता है वो वाकई किसी भी समस्या के निदान के लिए एक दृष्टिकोण सकारात्मक रखती है या नहीं रखती है। वहीं दूसरे पैराग्राफ के माध्यम से एग्जामिनर द्वारा यह देखा जाता है कि आप कितने चीज़ों की जानकारी रखते हैं, जो कि निबंध का मुख्य भाग है। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स, जो सेकेंड पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, वो टॉपिक से रिलेटेड अनेक चीज़ों को बताता है, तथ्य बताए जाते हैं, क्या हो रहा है, इसे जांचा जाता है कि आप कितने गंभीर हैं, जबकि चुनौतियों से और समाधान से देखा जाता है कि आप किसी की समस्याओं के समाधान के लिए कितने अवेयर हैं। साथियों, विभिन्न प्रकार के क्लासेस लगातार मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, ताकि आप सभी अवश्य ही बेहतर तरीके से निबंध को लिख सकें। इसी के क्रम में साथियों, पूरा प्रयास किया जाना है आप सभी को 0 to 100% इसी का क्लासेस लाए जाना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। आप सबसे बेस्ट निबंध लिखें, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। ईजी से ईजी लैंग्वेज में आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगी। यदि मेरे पास समय नहीं भी होगा, उसके बावजूद पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपने अत्यल्प समय में भी आप सभी के लिए बहुमूल्य समय जरूर निकालूं, ताकि आप सभी अवश्य ही
100% श्योरिटी के साथ बेस्ट एसे राइटिंग स्किल को डेवलप कर ले, क्योंकि विदाउट स्किल एसे राइटिंग आप अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर सकते, और ये तभी संभव होगा जब आप सोच अपने विकास की ओर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, इसे जब भी लिखिएगा आप ये सोच के लिखिएगा कि आप समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं, आप किसी समस्या का समाधान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से निबंध लिख रहे हैं, अपने आप आपका निबंध बेहतर होगा। साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी को यही बताना है कि इस 4 माह में आप सभी सामान्य अध्ययन को, हिंदी को, निबंध को जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, लूसेंट, किरण का जीके, अपूर्व के प्रश्न को प्रतिदिन 3 से 4 घंटा जरूर निकालें। और यदि आप सर्विस करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान भी आप अवश्य ही अपने बहुमूल्य समय से अति बहुमूल्य समय जरूर निकालेंगे, और हर वीकेंड पर अवश्य ही फुल टाइम स्टडी को फोकस करेंगे, क्योंकि एक बार जब सपने साकार हो जाते हैं तो जो आत्मिक संतुष्टि होती है उसको बयां किया जाना संभव नहीं है। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, और 100% लक्ष्य में सफलता के साथ आप सभी प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर भी ले जाने का अवश्य कार्य करेंगे। जितने भी आज किताब बताए गए हैं अवश्य ही प्रयास करेंगे। साथियों, इस 4 में कई बार रिवीजन करने को लगातार मेरे द्वारा आप सभी को विभिन्न स्ट्रेटजी बताए जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।